विश्व की सुंदरता उस बटुक बालक ब्राह्मण पर समा गई हो। तत्पादिशाचम जनकल्मषापहं सधर्वविन्मो न ददातु मङ्गलम् यद्देवदेवो गिर्यश्चन्द्रमौलिर् दधारमूर्ध्ना पारयात पत्न्याम्। राजा बलि ने सुंदर भगवान श्री वामन का पाद प्रक्षालन किया है, पैरों को धोया है। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्माण्यं करवावते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्नित्वा पुरधरम। स्वागत है ब्राह्मण कुमार, बड़े ब्राह्मण, आपका स्वागत है। महाराज विंध्यावली उसकी पत्नी थाल जल भर के ले आई। सारे जो भगवान श्री ब्राह्मण थे सभी ने मानो उनको भ्रम हुआ कि साक्षात शायद सूर्य भगवान आ गए हों। इतना तेज पुंज प्रकट हुआ भगवान के आने पर, या सरकार ऋषि आ गए हों। सभी ने अपने अपने आसन पर खड़े होकर के श्री वामन जी का स्वागत किया है। महाराज इतनी सुंदर सेवा की, राजा बलि कृतज्ञ हो गया। हे ब्राह्मण कुमार, आपके आने से ये पृथ्वी पवित्र हो गई। तथा पुनीता तनुभी पदैस्तवः। हे ब्राह्मण देवता, पुनीता पृथ्वी मैया भी पुनीत हो गई, पवित्र हो गई। यद्यप जोड़ो वांछित प्रतीक्षा। पर ब्राह्मण देवता, हमें लगता है कि आप हमसे कुछ इच्छा लेकर आए हो, तो आप आज्ञा दें कि आपको क्या चाहिए। गाम कंचनांगूर वदधाम वृष्टम। गाम अर्थात गौ, कांचन अर्थात स्वर्ण। आपको क्या चाहिए? गौ चाहिए, सोना चाहिए। वदधाम वृष्टम, धाम अर्थात भवन। आपको सुंदर सा मकान बढ़िया सजा सजाया दे दें। तथा न पेय, अन्न अर्थात पेय, खाने पीने की सुंदर वस्तु आपको जितना चाहिए उतना हम दे दें। तथा न पेय मृत भी प्रकन्या। या आप कहो कि आप युवा हो, बालक हो, आपके योग्य एक ब्राह्मण कन्या से आपका विवाह करा दें। ग्रामां समृद्धां, एक समृद्ध गांव में आपको दे दूं। आप कहो तो। तुरगान गजानवा, तुरगान अर्थात घोड़े अश्व, गजानवा हाथी, कहो तो घोड़े हाथी, करोड़ों घोड़े हाथी दे दूं मैं आपको। रथा तथा सैकड़ों रथ। तमसम प्रतीक्षा। हे ब्राह्मण देवता, आप जो आज्ञा कहें, आपकी सेवा के लिए यह बड़ी तत्पर है। आप जो कुछ मांगना चाहो, आपकी सेवा में मैं उपस्थित हुआ हूं। आपका दास। वामन भगवान गदगद हो गए। इति वैरोचनेर्वाक्यं धर्मयुक्तं सशून्यतं निशम्य भगवान प्रीतः प्रतिनंदे तमाब्रवीत। इति वैरोचनं वाक्यम, विरोचन पुत्र बलि के वाक्य सुन करके धर्मयुक्तम सशून्यतम, धर्मयुक्त वाणी सुन करके
भगवान प्रीता, भगवान को श्री राजा बलि पर विशेष प्रेम आया और गदगद तवे बोले कि वचास्तवैका जनदेव सुनेतम कुलोचितम धर्मयुतम यशस्करम। हे राजा बलि, जो आपने अभी शब्द कहे हैं कुलोचितम, अपने कुल के अनुसार ही आपने कहे हैं, धर्मयुतम यशस्करम, अपने कुल की यश की वृद्धि करने वाले शब्द बोले हैं आपने। यस्य प्रमाणम भगवः संपराये पिता महाको लब्धा प्रसादा। तुम्हारे पिता महान दानी विरोचन और आपके पितामह दादा प्रहलाद भगवान के परम भक्त, आपके परदादा के पिता हिरण्यकशिपु महान बलशाली, त्रिलोकी पर विजय प्राप्त करने वाले। भगवान ने यहां बताया है राजा बलि को कि जब श्री विष्णु ने हिरण्याक्ष को मार दिया, तब हिरण्यकशिपु भगवान को मारने के लिए वैकुंठ ले गया। श्री हरि विष्णु ने सोचा कि अभी इसका काल समय तो आया नहीं, तो इससे युद्ध करके मैं इसका वध वाला कैसे कर सकता हूं। तो भगवान ने विचार किया कि मैं कहीं भी छिपूं या मुझे अवश्य ढूंढ देगा। भगवान ने क्या किया, श्वासानिलातर हित सूक्ष्म देह, सूक्ष्म रूप धारण करके श्वासा मिलाता हिरण्यकशिपु के नासिका से उसके हृदय में जाकर बैठ गए। हम सभी मनुष्यों की तरह हम सब बहिर्मुखी होते हैं, बाहरी चीजों को देखते हैं, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, भगवान यहाँ है, वहां है, कहाँ है, इस पर विचार करते हैं। कभी हमने नहीं झांका अंदर। जैसे दीपक के नीचे अंधेरा होता है, वैसे ही हमने बाहर तो खूब उजाला कर रखा है, कीर्तन गाय करा रखी है, उपदेश खूब देते हैं, उपदेश सुनते भी हैं, पर उस उपदेश को अंदर ना ले जाते हैं और ना अंदर झांकते हैं। मानो भगवान हिरण्यकशिपु के साथ यही कर रहे हैं कि ये बहिर्मुखी है, मुझे बाहर बाहर तीनों लोगों में ढूंढेगा पर अपने हृदय में नहीं झांकेगा। भगवान उसके हृदय में बैठ गए। भागवत में लिखा हुआ है अष्टम स्कंद के 19वें अध्याय में 10वें श्लोक में, एवं सनिश्चिन्तरिपुः शरीर माधवतो निर्विशे सुरेन्द्र श्वासानिलान्तर्हित सूक्ष्म देहो तत्प्राणरन्ध्रेण विविक्तचेतः। भगवान श्री हरि उसके हृदय में बैठ गए। उसने तीनों लोगों में ढूंढा भगवान को, भगवान कहीं नहीं मिले तो वह समझ गया कि विष्णु मुझसे डर करके कहीं ऐसी जगह छिप गया कि जहां से अब वापस वो नहीं आएगा। और जब शत्रु सामने ना हो तो क्रोध अपने आप शांत हो जाता है। हिरण्यकशिपु भगवान के प्रति वैर भाव छोड़ करके वापस अपने नगर में आ गया। महाराज हिरण्यकशिपु वामन भगवान प्रशंसा करते हैं उनके कुल की, राजा बलि के। गदगद होता है बलि, भगवान से कहता है मांग लो राजे चाहूं पुरी को चाहे, मांग लो एक नईर दे धानी, इंद्र हो तो इंद्रासन मांग लो, सत्य कहूं मम यह मुखे वाणी। हे बड़े ब्राह्मण, आपने मेरे कुल का
मेरे पूर्वजों का जो बखान किया है, यह आपकी बाई है और मैं तुमका दास हूँ, आपका दास हूँ, और आप इंद्र का इंद्रासन भी मांग लो तो मैं आपको दे दूंगा। भगवान कहते हैं पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र संमितानि पदा मम। हे राजा बलि, मैं संतोषी ब्राह्मण हूँ। संतोषम परमं सुखम असंतोषी विजानष्टः। हे बलि, जो ब्राह्मण संतोषी नहीं होते वो जल्दी नष्ट हो जाते हैं। ब्राह्मण को परम संतोषी होना चाहिए। तो हम संतोषी ब्राह्मण हैं। पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र, मात्र 3 पग धरती मुझे चाहिए, वो भी संमितानि पदा मम, मेरे पैरों से। महाराज राजा बलि सुनकर हंसने लगा। अहो ब्राह्मण दायाना वाचस्ते वृद्ध सम्मतः त्वं बालो बालि समितिः स्वार्थं प्रत्यबुधो यथा। कि हे ब्राह्मण, आप बातें तो ज्ञानियों जैसे करते हो, वृद्ध ब्राह्मण की तरह बातें करते हो, पर तुम बालो बालि समिति, आपकी बुद्धि बहुत छोटी है। यह तो ऐसे ही हुआ जैसे आप किसी चक्रवर्ती राजा को पसंद करने के बाद तुच्छ वस्तु मांग लो। मैं आपसे राजधानी मांगने की बात कर रहा हूँ, इंद्रलोक मांगने की बात कर रहा हूँ, एक गांव मांगने की बात कर रहा हूँ, और आप 3 पग भूमि। भगवान कहते हैं कि राजा बलि, त्रिविक्रमैरसन्तुष्टो द्वीपेनापि न पूज्यते नववर्षसमेतेन सप्तदीपवरेक्षयः। कि हे राजा बलि, जो संतोषी ब्राह्मण होगा वो 3 पग में संतोष कर लेगा, और जो संतोषी ब्राह्मण नहीं होगा उसे अगर एक द्वीप भी दे दोगे आप, तो फिर वो 7 द्वीप पाने की लालसा मन में रखे रहेगा। अगर उसे 3 पग से संतोष नहीं होगा तो एक द्वीप दे दो तो भी संतोष नहीं होगा, और 7 द्वीप दे दो तो भी संतोष नहीं होगा। मैंने सुना है कि पृथु गए आदि राजा हुए हैं, वो 7 द्वीप के राजा थे, पर उन्होंने जीवन भर और द्वीप अपनी राजधानी भागते गए। इसलिए यद्यक्षयोपन्नेन संतोषो मुक्तयस्ततः, कि इस मृत्युलोक में वही मनुष्य प्रसन्न है जिसने अपने जीवन में संतोष रूपी धन को पा लिया। यद्यक्षयोपन्नेन संतोषो मुक्तयस्ततः, जिसने संतोष रूपी धन नहीं पाया, महाराज वो जीवन भर प्रसन्न नहीं हो पाएगा। तो महाराज इतनी सुंदर बात समझाते हैं वामन भगवान, और जब राजा बलि को समझा रहे होते हैं, सुखदेव जी महाराज कहते हैं इत्युक्त सहसन्नाः वाच्छः तत्प्रतिगृह्यता वामनाय महीं दातुं जग्राह जलभावदिनम्। राजा बलि कहते हैं कि हे बड़े ब्राह्मण, आप जैसी इच्छा हो, आप जितनी भूमि चाहो ले लो। महाराज उसी समय शुक्राचार्य के गुरु आ गए। भाई गुरु शुक्राचार्य तो गुरु है, दैत्य गुरु, उन्होंने जान लिया ये जो बावन भगवान है, 52-53 नहीं, पूरे 54 है। महाराज तुरंत आए राजा बलि के पास
केशवैरोचने साक्षात् भगवान् विष्णुरव्ययः कश्यपो विदुर्जातो देवानां कार्यसाधकः। हे केशवैरोचने साक्षात्, हे विष्णुपुत्र राजा बलि, साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः, ये साक्षात वही विष्णु है छड़िया। कश्यपो अदितिर्जातो, कश्यप अदिति के गर्भ से उत्पन्न हुआ है, क्यों? देवानां कार्य साधकः, देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए आया है। इससे पहले भी आप मोहिनी को उद्धार करके महाराज अमृत छीन लिया, छिप करके बाली को मार दिया। तो महाराज कई कालों में यहाँ देवताओं का भला करने के लिए, देवताओं का हित करने के लिए हम दैत्य छल करता रहता है। देवानां कार्य साधकः, देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए साक्षात वैकुंठ से श्री हरि विष्णु वामन रूप में तुम्हारे सामने खड़े हैं। इसलिए बलि तुम सत्य मना कर दो कि मैं कुछ नहीं दूंगा, क्योंकि इनका प्रभाव ऐसा है कि अगर तुमने 3 पग देने की हाँ कह दी तो मात्र 2 पग में ये तुम्हारा सर्वस्व नाप लेंगे और तुम 1 पग भूमि नहीं दे पाओगे, फिर तुम्हारा जीवन नरक में बीतेगा। क्योंकि दान देने वाला अगर हाँ कह करके कि मैं इतना दूंगा और अपने बात से हट जाए तो महाराज नरक का भागी होता है। इसलिए पहले दान अगर क्षमता न हो तो दान के लिए हाँ न कहे, और हाँ कहे तो फिर भले ही निर्धन हो जाए, वो दान कर ही देना चाहिए। और शुक्राचार्य ने समझाया कि राजा बलि ऐसा दान भी नहीं करना चाहिए कि सर्वस्व लुट जाए। ज्ञानी जन ऐसे दान की निंदा करते हैं। धर्माय ससेर्थाय कामाय स्वजनाय च पंचसत् विभजत वित्त मिहामूत्र च मोदते। धन का 5 जगहों पर विभाजन करना चाहिए। धर्माय यशसेर्थाय, धर्म के लिए, जैसे अब यहाँ संदीप जी ने इतना सुंदर आयोजन किया है, धर्म का कार्य हो रहा है, तो धर्माय यशसेर्थाय, धर्म करोगे आपका यश बढ़ेगा, आपके पूर्वजों का यश बढ़ेगा, आपके पितर पूर्वज देख रहे होंगे कि हमारा पुत्र, हमारा पौत्र हमारे कुल में एक चिराग बनकर प्रकट हुआ है, जो श्रीमद् भागवत कथा श्रवण, श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से अपना, हमारा और सभी ग्रामवासियों का, जितने लोग भी इस कथा का श्रवण कर रहे हैं, अन्य अन्य जीव शरीर कल्याण उनके द्वारा हो रहा है। यह धर्म इस धर्म में लग रहा है। धर्म आया, यश सिर्फ आया अपने यश के लिए, अपने पूर्वजों के यश के लिए। एक भाग धर्म में, दूसरा भाग यश में, अर्थ आया, तीसरा भाग धन से धन कमाने में लगाना चाहिए। कामाया स्वजनाय च, कामाया अर्थात अपने सुखभोग के लिए, स्वजनाय च अपने स्वजन संबंधी, भाई भतीज बहन माता पिता सगे संबंधी जो धन से विहीन हो, गरीब हो, असहाय हो, उनकी सहायता करनी चाहिए। पंचशत विभजक वित्त, इन 5 जगहों पर धन का विभाजन करना चाहिए। और शुक्राचार्य कहते हैं कि राजा बलि, अगर तुमने इनको 3 पग भूमि का दान दे दिया कि आपका सर्वस्व लाभ लेंगे और आप झूठे कहलाओगे,
राजा बलि ने कहा, भगवान गुरुदेव, मैंने इन्हें 3 पर भूमि देने का वचन दिया है, और अगर ये साक्षात भगवान विष्णु हरि ही हैं तो मैं प्रसन्न हूं कि वो भगवान विष्णु भी मेरे सामने भेष बदल कर आए हैं मुझसे मांगने। और तो मैं अपनी बात से पलट नहीं सकता। अगर मैं इन्हें मना कर दूं तो मैं झूठा कहलाऊंगा, अपने कुल में कलंक कहलाऊंगा। शुक्राचार्य महाराज दैत्य के अनुसार राजा बलि को समझाते हैं कि आप 7 जगहों पर झूठ बोल सकते हो। स्त्री सुधर्म विवाही व्रतरथे प्राण संकटे गौ ब्राह्मणाते हिंसाया नान्यतस्यां जुगुप्सितम्। नान्यतम साथ जुगुप्सितम अर्थात दैत्य गुरु शुक्राचार्य कहते हैं, स्त्री सुधर्म विवाहेचा, स्त्री से हाथ परिहास में झूठ बोल सकते हैं, विरोध में मजाक में झूठ बोल सकते हैं, विवाह इत्यादि में झूठ बोल सकते हैं, व्रत से अपने धर्म की हानि हो रही हो वहां झूठ बोल सकते हैं, प्राण संकटे जहां पर प्राणों को संकट आ जाए वहां झूठ बोल सकते हैं, अगौ ब्राह्मणार्थे हिंसाया जहां पर गाय और ब्राह्मण की हिंसा हो रही हो वहां पर झूठ बोल सकते हैं। पर यह नियम शुक्राचार्य के गुरु का नियम है। हमारे विशुद्ध ग्रंथों में, वेदों में, धर्मशास्त्रों में कहा गया है, सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न च ब्रूयात् समप्रियम। सत्य बोलो पर ऐसा सत्य मत बोलो जो अप्रिय हो। कोई लंगड़ा आदमी जा रहा हो, उसके पैर ना हो, तो आप उसे कह दो लंगड़े, और वह दुखी हो जाए। दूसरा व्यक्ति कहेगा, भाई उसे आप लंगड़ा क्यों बोल रहे हो? तो आप कहोगे क्या, भाई मैं तो सत्य बोल रहा हूँ, झूठ थोड़े बोल रहा हूँ, उसके एक पैर नहीं है इसलिए मैं लंगड़ा बोल रहा हूँ। और यहाँ धर्मशास्त्र कहता है न च ब्रूयात् समप्रियम, ऐसा सत्य मत बोलो जो अप्रिय हो, किसी को दुख पहुंचाने वाला हो। तो कहने का तात्पर्य कि वह सत्य है, वह एक पैर से लंगड़ा है, सत्य है, पर उस सत्य को हम बोल नहीं सकते क्योंकि वह अप्रिय है, किसी को दुख पहुंचाने वाला है। महाराज हमारे धर्मशास्त्र बताओ, सिर्फ शब्द अप्रिय न लगे, उन्होंने इतना नियम बनाया हमारे लिए कि किसी का हृदय ना दुखे, मन ना दुखे। और लोग जीवों की हिंसा ऐसे करते हैं महाराज जैसे वो धान गेहूं काट रहे हो। गौ ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नान्यतस्यां जुगुप्सितम्, किसी भी तरह की हिंसा को देखना महापाप है। महाराज राजा बलि कहते हैं कि गुरुदेव मैंने वचन दे दिया है और मैं अपने वचन से पीछे नहीं हटूंगा, अब मुझे क्यों ना नर्क में ही जाना क्यों ना पड़े। महाराज शुक्राचार्य साथ दे देते हैं, दृढ़ं पंडितमान्यज्ञः स्तब्धो तस्मन्दुपेक्षया मक्षासनाति गोयत्वा मचिरा दंसये श्रियः। हंस से श्रियः कि तुम श्री से हीन हो जाओ, श्रीहीन तो होने वाला था। महाराज राजा बलि ने संकल्प लिया है, संकल्प लेकर जैसे ही जल छोड़ा है, भगवान ने विराट स्वरूप धारण किया है। काये परिस्थितस्य महाविभूतिः
सहितुगाचा यशतस्तेता। बावन भगवान ने एक पैर भूलोक भूलोक सतलोक महाजन तक स्वर्लोक तक ब्रह्मलोक तक पैर को रखा है। ब्रह्मा जी ने क्या देखा कि भगवान श्री हरि का चरण आया है ब्रह्मलोक में। उन्होंने अपने कमंडल से जल लेकर के भगवान के पैर को धो करके जल कमंडल में रख लिया, तो मानो वह जल गंगा जल हो गया। जो गंगा जल पृथ्वी में भागीरथी से लेके आए थे, वो वही गंगा जल है जो श्री हरि के चरणों से निकल करके ब्रह्मा जी कमंडल में समा गई थी। दूसरा चरण अतल वितल सुतल तलातल तातल महातल पाताल लोक, नीचे के सातों लोगों को महाराज नाप लिया। भगवान ने कहा राजा बलि, तुम्हारा संकल्प मिथ्या हो गया। तुमने 3 पग का वचन दिया था, मैंने 2 पग में ही तुम्हारा सर्वस्व नाप लिया। तुम्हारा वचन झूठा हो गया। अब तुम नरक में जाने के लिए तैयार हो जाओ। भगवान ने बहुत से मार्मिक वचन कहे कि इसे क्रोध आ जाए। महाराज राजा बलि को क्रोध नहीं आया। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आपने अभी तक मेरे धन को नापा है, इस धनवान को नहीं। आप तीसरा पग मेरे शीश पर रखिए। महाराज जिस तरह भगवान ने राजा बलि के शीश पर पैर रखा है, बलि तो यज्ञ में दीक्षित थे, कुछ कर नहीं सकते थे, पर जो दैत्य थे वो क्रोध में आकर के बोले, विष्णु ने छल कर लिया, हमारे स्वामी का धन हर लिया, मारो मारो करके जो है सभी दैत्यों ने भगवान पर प्रहार करना चाहा। हमारा भगवान के जो पार्षद हैं 14 पार्षद, नंद सुनंद जय विजय प्रबल बल कुमुद कुमुदाक्ष विश्वक्सेन गरुण जयंत देव पुष्पदंत और सात्वत, ये 14 पार्षद भगवान के तत्क्षण लाखों लाख हाथियों का बल इनके अंदर है। महाराज सभी दैत्यों को उन्होंने मार भगाया। राजा बलि ने समझाया कि दैत्यों रुक जाओ, यह समय हमारा नहीं है। तस्मात् कालम प्रतीक्षध्वम यो न तत्त्वाय कल्पते। अभी समय के प्रभाव से हमारा समय चक्र घूम गया है, देवताओं का पक्ष आ गया है और हमें इंतजार करना पड़ेगा। त्वाय कल्पते, उस कल्प का इंतजार करना पड़ेगा जब हमारा समय आएगा। तो महाराज गरुड़ जी ने वरुण पास से राजा बलि को बांध दिया। वरुण पास में बंधा हुआ देख करके भगवान राजा बलि पर प्रसन्न है कि राजा बलि अपने मन से विचलित नहीं हुआ। भगवान प्रार्थना करता है, यद्योत्तमश्लोक भवान् ममेरितं वचो व्यलीकं सुरवर्णितं